सर। आप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब नवग्रह मंत्र कर देते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह ज्योति सिद्ध करा भवन्तु। थैंक जी यू सर। जैसे गई क्लास में अपन ने ग्रहों पे बात कर रहे थे, है ना, और ग्रहों की उनका किस राशि का उसका स्वामित्व है, कहाँ वो उच्च के होते हैं और कहाँ नीच के होते हैं, ये अब आप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब मैं उनकी एक स्थिति जो प्रमोच की है, बाकी मैं मूल त्रिकोण कितने कितने डिग्री पे होते हैं वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको प्रमोच की स्थिति बताता हूँ, भाई वो प्रमोच कहाँ होता है, मतलब जहाँ वो एक्सट्रीम रिजल्ट देते हैं, और या परम नीच कहाँ होते हैं, वो मैं आपको वो डिग्री बताना चाहूंगा। प्रमोच यानी वो बिंदु जहां पर सूर्य सर्वोत्तम कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने नैसर्गिक कारकत्वों को प्राप्त करने में। मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि प्रमोच वो स्थिति है जहां कोई ग्रह अपने कारकत्वों को, मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं, अपने कारकत्वों को प्राप्त करने में, जो उसके नैसर्गिक कारकत्व हैं उनको प्राप्त करने में सबसे ज्यादा बलवान पाता है। इसी बड़ा मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, कोई भी ग्रह परमोच्च या उच्च वो स्थान है जहां वह जो उसके नैसर्गिक कारकत्व हैं, नैसर्गिक कारकत्व, जैसे राजा का कार्य है राज्य करना, प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, जनता को चलाना, प्रशासन को चलाना, है ना, आत्मबल को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, व्यक्तित्व को बढ़ाना, है ना, मतलब एनलाइटिंग करना, किसी भी चीज को चमका देना, उसको हाईलाइटेड कर देना। तो वह बिंदु जहां पर कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक कारकत्वों को प्राप्त करने में सर्वाधिक बलवान समझता है, वह उसका उच्च स्थान है और वहीं उसका प्रमोच स्थान है। यानी प्रमोच अपने कारकत्वों को प्रदान करने में वो सर्वाधिक शक्तिशाली पाता है, राइट। तो सूर्य जो है, मैंने आपको बताया था कि मेष में उच्च होता है और सूर्य 10 डिग्री पर परमोच्चता को प्राप्त करता है। सूर्य 10 डिग्री पर परमोच्चता को प्राप्त करता है। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। यस सर, यस सर। हाँ सर। हेलो हेलो हेलो। यस सर, आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है। आ रही है, अच्छा हाँ, जो ये मेरे इसकी बैटरी लो हो गई, मैंने ध्यान दिया नहीं। तो सूर्य 10 डिग्री पर परमोच्च होता है, यानी सूर्य के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं जिनको प्राप्त करने में सूर्य 10 डिग्री पर अपने आप को सर्वाधिक बलवान पाएगा, यानी वो विजय प्राप्त करेगा, राजा की तरह हुकूमत करेगा, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, उसका आत्मबल बढ़ जाएगा, उसका व्यक्तित्व बढ़ जाएगा, है ना, वो एक अलग एनलाइटेड पर्सनैलिटी हो जाएगा, एक एनलाइटेड मतलब एक प्रकाशित
आत्मा का धनी होकर एक प्रकाशित व्यक्तित्व बन जाएगा, राइट। चंद्रमा जो है, मैंने आपको बताया था, वृषभ राशि में उच्च होते हैं और 3 डिग्री पर परमोच्चता को प्राप्त करते हैं। अब चंद्रमा का जो नैसर्गिक कारकत्व है कि वो सौम्य है, सुशील है, कर्म सिद्धि, कार्य सिद्धि, करुणा, अनुकंपा, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द, सभी की वृद्धि, कुल और कुटुंब को बढ़ाने की प्रवृत्ति, सभी को साथ लेके चलने का वो मातृत्व, समान ज्ञान की प्रधानता, सुखों का कारक, हर चीज को सुख पूर्व प्राप्ति का कारक, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला, आपके मन और चित्त को नियंत्रित करने वाला, यानी कि वह जो आपको मानसिक शांति देगा, मानसिक संतोष देगा, मानसिक संतुष्टि देगा, यानी कि वह स्थिति परिस्थिति बनाएगा जहां आप बहुत ही आनंद महसूस करेंगे। तो समस्त सुखों की प्राप्ति, समस्त चीजों, जो भी आपके मनोरथ है, बिना चंद्रमा की कृपा के, बिना चंद्रमा के बलवान हुए नहीं प्राप्त हो सकते। ये आप नोट कर लीजिए, है ना। तो चंद्रमा वृषभ राशि में क्यों उच्च होता है वो मैंने आपको क्लियर किया था, और उसके बाद वो 3 डिग्री पे प्रमोट होता है। वो मैं आपको नक्षत्र जब पढ़ाऊंगा तब उन नक्षत्रों को भी पढ़ाऊंगा, और उन्हीं नक्षत्रों को क्यों लिया है, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। मंगल मैंने कहा था मकर में उच्च होते हैं, और मंगल 28 डिग्री पे प्रमोदता को प्राप्त करते हैं। 28 डिग्री पे एक विशेष नक्षत्र है जो इन्हीं का है, इसलिए वो वहां जाकर अपने आप को सबसे ज्यादा, जो सेनापतित्व का कार्य है, जहां वो जोश, उमंग, युद्ध कौशल, वीरता, साहस, पराक्रम दिखाकर राज्य की प्राप्ति करते हैं, राजा की सेवा करते हैं, राजा के साथ मिलकर उन्नति करते हैं। तो वो शत्रु क्षेत्र में जाकर 28 डिग्री यानी स्वयं के नक्षत्र में रहते हुए वो, ठीक है ना। अब बुध, मैंने आपको बताया था, बुध छठी राशि कन्या में उच्च होते हैं, और कन्या में 20 डिग्री पे प्रमोदता को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल 15 डिग्री पे प्रमोदता को प्राप्त करते हैं, नक्षत्र चेंज हो जाएगा, 15 डिग्री पे प्रमोदता को प्राप्त करते हैं। अब बुध का नैसर्गिक कारकत्व क्या है, तो बुध जो है ना वो फिजिकल मेहनत नहीं करते, बुध दिमाग का काम करते हैं, यानी वो ऐसे क्षेत्र विशेष में रहना पसंद करते हैं जहां बौद्धिक लोग रहते हैं, जो गणनाएं करते हैं, जो दिमाग चलाकर जो चीजें उत्पन्न होती है वो करते हैं, यानी व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो लोग कमीशन आधारित दलाली का कार्य करते हैं, जो लोग स्पीकर होते हैं, जो लॉयर होते हैं, है ना, जो आम बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, तो वो बुध अपनी राशि में 15 डिग्री प्रमोट होते हैं। तो बुध का जो कारकत्व है वो मैंने बताया आपको वो किस तरीके के, तो वो यहाँ पे वो अपना सर्वोत्तम डिलीवर कर सकते हैं, हाँ, वो डिलीवर करने में सबसे ज्यादा बलवान पाते हैं। सर एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ बोलिए। सर आपने भी बताया लॉयर का, तो लॉयर के लिए तो सर शनि का प्रबल वाली पोजीशन आती है ना सर? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लॉयर बनने के लिए जो जजमेंट, न्याय प्रक्रिया और उससे संबंधित होने के लिए जुपिटर और मर्क्यूरी, इनका सहयोग भी आवश्यक है। इसलिए जो लड़ाई झगड़ा, कचहरी, वाद विवाद, जो है ना तर्क शक्ति के कार्य, वो जरूर मंगल, उसके बाद शनि जो है ना वो कलाकारी है, विवाद उत्पन्न करने वाले। मंगल तार्किक शक्ति के कारक है, लेकिन बुध और गुरु का योग हुए बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा वकील नहीं बन सकता। तो लॉयर का आप जब और डीप एनालिसिस करेंगे तो जो बुध का बलवान होना मैंडेटरी है। ये आप जितने भी लॉयरों की कुंडली देखना उसमें आप ये पाओगे। तो जो न्याय और न्यायपालिका और न्याय से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें जुपिटर
जो जज बनते हैं, अगर आप उत्तरा कालामठ पढ़ेंगे तो उत्तरा कालामठ में कालिदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि किसी व्यक्ति के द्वितीय द्वितीय से अगर गुरु शुक्र का योग होता है और वो कहीं नवम से भी हो जाए तो व्यक्ति जज बनता है या जज न्यायालय से संबंधित कार्यों में वो लगता है। ये है। तो बुध लॉयर के लिए मस्त, आप जितने भी देखेंगे ना वो मंगल शनि का योग मिलेगा, लेकिन उसमें बुध की, और बुध उसको बहुत अच्छा लॉयर बना, क्योंकि जितनी भी डिलीवरी है ना वाणी से होती है, और वाणी जब ज्ञानपूर्ण होगी ना तभी आप वो मंगल शनि के चीजों को जीत पाओ, अन्यथा नहीं जीत पाओ। लेकिन डिलीवरी जो भी है थ्रू स्पीच, डिलीवरी जो भी है थ्रू स्पीच, जो भी कार्य ऐसे जिनमें वाणी की प्रबलता है, द्वितीय हाउस बुध का बलवान होना अति आवश्यक है। क्लियर? हेलो हेलो, क्लियर सर, थैंक यू सर। अब बात करते हैं बृहस्पति। मैंने बताया था बृहस्पति चौथी राशि में 5 डिग्री पर प्रमोद का, बृहस्पति हर दुख के अंतकारी, ज्ञान के दाता, समस्त सुखों के दाता, बड़े पालक, क्योंकि बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं तो इनको बहुत बड़ा पालक भी कहा है। समस्त सुख बृहस्पति, धन दाता, धन के कारक, वृद्धि के कारक, हर चीज को बढ़ा देते हैं, जिस भी चीज से संबंध करेंगे उसको बढ़ा देते हैं। अब इसको आप इंप्लीमेंट करें कि अच्छे के साथ करेंगे तो क्या होगा और बुरे के साथ करेंगे तो क्या होगा। वृद्धि कारक, बड़े भाइयों के कारक, संतान का कारक, गर्भ का कारक है। आपकी पंचम भाव, 5 भाव के कारक होते हैं बृहस्पति, 5 भाव के कारक होते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति का बलवान होना अति अति आवश्यक है। हर दुख का अंत, आध्यात्मिकता में प्रमोदता की प्राप्ति, उच्चतम ज्ञान का स्तर करना है ना, न्यायपालिका में उच्च स्थानों को प्राप्त करना, मंत्री सचिव, उच्च राजकीय पदों पर पहुंचना, राजकीय सेवाओं से लाभ लेना, ज्ञान विज्ञान का वितरण करके धन अर्जन करना, हर चीज में सुबुत्व पैदा कर देना, हर चीज में सुबुत्व पैदा कर देना। तो ये सब कार्य बृहस्पति के हैं। बृहस्पति को जितना कहा जाए उतना अमृत है, जहां भी जाएंगे अमृत बरसा। दृष्टि में तो अमृत बरसता ही है, दृष्टि में तो अमृत बरसता ही है, जहां बृहस्पति की दृष्टि होगी वहां अमृत आएगा ही है, वहां सब चीजें बढ़ेगी। तो बारहवीं राशि में 27 डिग्री पर प्रमोद। सर आवाज नहीं आ रही है क्या? है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज है? तो शुक्र 27 डिग्री प्रमोद होते हैं। मैंने जैसा बताया था आपको, शुक्र खुशियों के कारक हैं, शुक्र आनंद के कारक हैं, शुक्र प्रमोद के कारक हैं, और शुक्र जो है ना कई मामलों में गुरु से भी ज्यादा शुभ परिणाम देते, गुरु से भी ज्यादा बलवान होता। शुक्र का आनंद हर आदमी पाना चाहिए। तो मैं इनके जब कारकत्व पे आऊंगा तब और ज्यादा बताऊंगा। बहुत सारे, चाहे वो मकान हो, चाहे वाहन हो, चाहे खुशियां हो, चाहे आनंद हो, चाहे विवाह हो, संतान में भी शुक्र का विशेष रोल रहता है। तो ये सब चीजें शुक्र, और ये शुक्र जब 27 डिग्री होते हैं प्रमोद होते हैं, जहां वो अपना सर्वोत्तम डिलीवर करते हैं। और शनि तुला में, मैंने आपको बताया था, तुला के अंदर 15 डिग्री पर, 20 डिग्री पर प्रमोद को प्राप्त, शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर प्रमोद को प्राप्त करते, यानी ये बिंदु है जहां दे फील मोस्ट कंफर्टेबल, जहां वो अपने नैसर्गिक जो कारकत्व है उनको अचीव करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बात चली गई, और इनको याद करने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मंगल का 2 और 8 10 हो गया तो आपको याद हो जाएगा। जैसे शुक्र का 2 और 7 9, दूसरी और 7वीं राशि है उसकी, इस तरह से आप याद कर सकते हो, और वो तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना है,
ये परमोच्च स्थान है और ये परम नीच और ये परम नीच। ग्रह चल रहा है, तो यहाँ से जब ग्रह चलता है आगे बढ़ता है तो उच्चाभिलाषी है, तो क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, उच्चाभिलाषी, आरोही, बढ़ते हुए क्रम में, वो ग्रह बलवान होगा। जो भी ग्रह अपने परम नीच से परम उच्च की ओर जा रहा होगा वो बलवान होता है, वो शुभ परिणाम देता है, वो संभल के चलता है। आप देखो जब भी ग्रह यहाँ से चलेगा तो बहुत कोशिश है उसके साथ चलेगा, गिर नहीं जाऊं, गिर नहीं जाऊं, गिर नहीं जाऊं, और वो यहाँ तक। और जब परमोच्च पे पहुंचकर ग्रह वापिस रिटर्न होता है तो वो अपनी ताकत को खोता है, वो अपनी ताकत को खोता है, तो वो उसका शुभत्व कम होता चला है, वो उतना शुभ परिणाम नहीं दे पाता। इसको बोलते हैं आरोही क्रम या नीचाभिलाषी, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। नीचाभिलाषी, आरोही क्रम, अवरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वो अपने बल को खोता है, वो इतना नहीं रहता। कि हमेशा रहा कि कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य मेष से पहले, मान लीजिए मीन का सूर्य बहुत बलवान, कुंभ का है वो भी उच्चाभिलाषी होता है, लेकिन वही सूर्य जब तुला की तरफ जाएगा, यानी कि मेष से जैसे आगे बढ़ेगा वो अपने बल को खोलना शुरू कर देगा, उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाएगी, तो नीचाभिलाषी ग्रह बलहीन हो जाता है। सबसे ज्यादा बलवान कौन ग्रह? कोई ग्रह यहाँ से ये परम उच्च स्थान से नीचाभिलाषी हुआ, परम उच्च स्थान से नीचाभिलाषी हुआ, यहाँ आकर वो वक्री हो गया, ज्यादा दूर नहीं, 2-4-5 डिग्री पे जाकर वो वक्री हो गया। वो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान, वो सबसे ज्यादा बलवान। इसके विपरीत कोई ग्रह यहाँ जा रहा था, यहाँ आ गया वक्री होकर वापिस, उसने सब अपना सारा शुभ और कमजोर, बहुत कमजोर। इस चीज को आप ध्यान, तो क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, इतना तो आप जानते भी होंगे। तो आप इससे समझ पाओगे कि यहाँ ग्रह गया, बकरी को वापस उच्च की ओर जाना है, यानी यहाँ की पूरी उसने शक्ति अटेंड कर ली, ग्रैब कर ली, अपने अंदर आत्मसात कर ली, आगे निकला और फिर उसने वापस जोर लगाया और वापस उच्च की ओर आना है, तो वो बहुत शुभ हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई ग्रह कुछ पे पहुंचा, पहुंचने से पहले ही इतना सब कुछ लिया और वापस उपलब्ध लेके सब खत्म कर दिया। अब वो जो पुनः वापस चढ़ेगा तब उसको ताकत प्राप्त, ये आगे जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तब आपको दिखेगी। अब ये प्रसंग आगे थी, इसको ध्यान रखना, उच्चाभिलाषी, नीचाभिलाषी, आरोही, अवरोही, असेंडिंग, डिसेंडिंग, है ना, अपन बात करेंगे तो ग्रह के बल में जब बात करेंगे तो ये भी काम आएगी। अब परमोच्च है तो परम नीच क्यों होगा? तो सूर्य हम जानते हैं कि 7वीं राशि में परम नीच होता है तो 10 डिग्री पे परम नीच होगा। ये 8वीं राशि में परम नीच होता है तो ये 3 डिग्री पे परम नीच होगा। ये 4वीं राशि में परम नीच होता है तो 28 डिग्री 4वीं राशि में परम नीच होगा। बुध जो है मीन राशि में 15 डिग्री पे परम नीच होगा और बृहस्पति जो है वो 10वीं राशि में 5 डिग्री पे परम नीच होंगे। शुक्र जो है 6ठी राशि में 27 डिग्री पे परम नीच होंगे और शनि जो है मेष में 20 डिग्री पे परम नीच। ये आप एक दो बार याद करोगे आपको याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो याद ही रखना है, ताकि अपन को दिमाग में रहे जब आप परम उच्च और परम नीच स्थान को तय करने में कहीं गलती नहीं करते, यानी वो दोनों समसप्तम होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने। हाँ कुछ पूछ रहे थे? सर मेरा एक निवेदन है सर। हाँ बोलिए। सर 20 मिनट बाद शुरू कर लें क्लास, क्योंकि ना आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, यानी बिल्कुल नहीं आ रही। बहुत बीच में अटकती है सर, हमें है ना, मतलब समझ